नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल केजरीवाल टेलीविजन पे अचानक से अवतरित होता है और झूठ की झड़ी लगा देता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्तखोरी करने वाले राजनेताओं के ऊपर आज एक ऐसा फैसला जो सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो सजेस्ट किया, उससे केजरीवाल पूरी तरीके से बिलबिला उठा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई इस बात को लेकर कि हिंदुस्तान में अगर राजनीतिक दल ये फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री का तमाशा शुरू करके लोगों से वोट ले तो हिंदुस्तान श्रीलंका बनने में देर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि राज्यों के ऊपर ऑलरेडी 150 करोड़ रुपए का कर्जा है। अभी तक तो एजेंसियों से वो कर्ज ले लेकर सरकार चलाने में कामयाब हो पा रहे हैं, लेकिन अगर एजेंसियां हिंदुस्तान को कर्ज देने से मना कर दे तो एक वक्त, एक पल नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंच जाए। लेकिन ये राजनीति के जो नटवरलाल हैं केजरीवाल, सुनवाई को रोकने के लिए एक अलग पिटीशन डाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज लताड़ पड़ी तो सीधे टेलीविजन कैमरे के सामने आकर के इसने भाषण देना शुरू कर दिया कि ओ गॉड, ये केंद्र सरकार सब कुछ खत्म करने वाली है। मतलब झूठ की जो सीमा होती है उसको आज केजरीवाल ने पूरी तरीके से लांघ दिया। ये कह दिया कि केंद्र सरकार के पास अब पैसे नहीं है कि वो सैनिकों को पेंशन दे सके। पूछ रहा है कि पहले 2014 में जो बजट था उससे बिल्कुल बजट डबल हो गया, लेकिन पैसे कहां जा रहे हैं? पेंशन, आर्मी को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। और सरकार ये कह रही है कि जो स्कूल में जो फ्री पढ़ाई होती है, जो मेडिकल सेवाएं हैं, इन सब के ऊपर पाबंदी लगाने वाली है। सरकारी स्कूल में भी फीस लगेगा, सरकारी हॉस्पिटल में भी फीस लगेगा, तरह तरह की चीज़ें कि केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनके लिए 8th पे कमीशन नहीं बना। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? और उसके बाद सबसे बड़ा झूठ कि मोदी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के कर्ज को जो है माफ कर दिया। अब दिक्कत क्या है कि इस तरह के जो लीडर होते हैं, जिसको कहते हैं डेमोगॉग, जो लोगों की समस्याओं, उनकी परेशानियों और उनकी भावनाओं को भड़का के अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं, इस तरह के दानवीय प्रवृत्ति के लोग जिस देश में पैदा ले लें और जिस देश में इनकी राजनीति चमक जाए, उस देश का भगवान भी भला नहीं कर सकता। इस तरह के नेता अगर जिस देश में 4-5 पैदा हो जाए, उसे पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लोग, ये इस कदर के लोग हैं कि जो आतंकवादियों को अपने घर में घुसा लें ताकि ये चुनाव को जीत सकें। क्या हुआ है? अगर केजरीवाल की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये चुनौती उसे स्वीकार करनी चाहिए कि किन किन इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसे को, कर्ज को माफ किया गया है, उसका वो हिसाब किताब दे। ये टेलीविजन चैनल वाले प्रचार के लिए पैसे खा लो और इसके वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को प्रेस कॉन्फ्रेंस बता करके, लाइव दिखा करके आप उसको जो चला देते हो, ये देश के साथ गद्दारी है। ये देश बहुत ही नाजुक मुकाम पे खड़ा है। यह देश टूट की कगार पे खड़ा है और इस तरह के वाहियात किस्म के लीडर अगर देश में इनको फ्री रन दिया जाए, यह देश खंड खंड विखंड हो जाएगा। इसकी राजनीति इस तरीके से खराब दिशा की ओर जा रही है। सेना के लिए पैसे नहीं, बताए भाई, एक ऐसा सैनिक को वो खड़ा करके दिखा दे जिसके पेंशन को रोक दिया गया है। सरकार की कोई एक ऐसी नीति बता दे कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि एजुकेशन और हॉस्पिटल में भी पैसे लगेंगे, वहां पे फ्री इलाज नहीं होगा। तमाशा बना करके रखा हुआ है और मीडिया दलाली करने पे बैठी हुई है। 4 ऐड क्या मिलेंगे, देश के खिलाफ ही इन लोगों ने एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है
क्या हुआ? दरअसल ये बिलबिलाया क्यों? क्यों अचानक से इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और झूठों की झड़ी लगानी पड़ी? वैसे तो झूठ बोलने में ये तो मास्टर है। मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल इस तरह का नटवर लाल है जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाने में अव्वल है। इस तरह का नेता भगवान न करे किसी देश में, किसी राज्य में कहीं पे पैदा हो। अगर इस तरह के लोग पैदा होंगे तो श्रीलंका जैसी हालत होगी, कोलंबिया जैसी हालत होगी, वेनेजुएला जैसी हालत होगी। तमाम देश, कई सारे देश ये फ्री के चक्कर में बर्बाद हुए हैं। ये केजरीवाल पता नहीं किसका एजेंट बन के हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने में जुटा हुआ है। क्या हुआ? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है जहां अश्विनी उपाध्याय कोई और नहीं, कल तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ही था, उसका लीगल सेल का हेड हुआ करता था। इस व्यक्ति के नाम से ही आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, इसका सखा है, मित्र है वो। अब उसने एक पीआईएल डाल दी। पीआईएल डाला ये कि जो हिंदुस्तान के अंदर में टैक्स पेयर के पैसे को लेकर आप फ्री बीज देते हो कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री वो, इसके ऊपर कोई कानून आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट निर्देश करे कि ये हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको तबाह और बर्बाद करने वाला है। इसलिए आप फ्री के चक्कर में लालच देकर के आप लोगों से जो वोट लेते हो, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हैं। जिस तरीके से वोटर्स को पैसे देकर वोट लेना वो इलीगल है, उसी तरीके से आप फ्री का वादा करके आप अगर वोट लेते हो तो वो गलत है। अब हुआ ये, केजरीवाल पिछली सुनवाई में जो चीफ जस्टिस के जो बयान आए उससे इसको लग गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है, तो इस केस की सुनवाई ना हो इसके लिए इसने एक और पिटीशन डाल दिया और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर अभिषेक मनु सिंघवी को इसने हायर किया और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बेकार की चीज़ है, ये व्यक्ति जिसने जो पीआईएल डाला है वो पॉलिटिकल है, इस पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कहा सिंघवी ने वहां कहा, वेलफेयर मेजर्स आर पॉलिटिकल बार्गेन which is done between electorate and elected. Thus, we have formulated the universal adult franchise. Judicial reassessment makes the court enter into political thicket which courts have refused to do earlier. ये पहुंच गए वहां, वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो वोट देने वाले और वोट लेने वाले के बीच का मसला है, कोर्ट को इसमें नहीं इंटर करना चाहिए। इसमें तो कोर्ट अब तक कभी पॉलिटिकल खेल में कभी अंदर गई नहीं, इसलिए इनको वहां नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने वहां लताड़ा लगा दी, इग्नोर कर दिया, इसके पिटीशन को बाकायदा रख दिया डस्टबिन में, क्योंकि सुनवाई भी हुई और चीफ जस्टिस ने कुछ आगे क्या मूव होना है, इस चीज के ऊपर किस तरह से आगे फैसले लेने हैं, इसका एक रोड मैप भी तैयार कर दिया। और जो चीफ जस्टिस ने कहा वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत है, किस वजह से ये नहीं चाहते कि जो फ्री बी, अगर फ्री बी का के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए, इस नटवर लाल के पास फ्री बिजली, फ्री पानी के अलावा तो कोई दूसरी नीति, कोई पॉलिसी है नहीं। ये विचारधारा विहीन आम आदमी पार्टी, जिसके पास न कोई पॉलिसी है, न प्लान है, न कोई विचारधारा है, कुछ देश को कहां लेकर के जाना है इसको तो मालूम ही नहीं है। यह सिर्फ लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां देकर के वोट लेना चाहता है और देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। यह देश उस दिन तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इस तरह के व्यक्ति, सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो सरकारी खजाने को लुटाने में जुटा हुआ हो, वैसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज कहा, नोबडी सेज दैट दिस इजंट अ सीरियस इशू, बट इट इज अ सीरियस इशू. Those who are getting
they want it, and ours is a welfare state. And people who are opposing have a right to say that they are paying tax. The amount has to be spent on infrastructure, etc., and not on distributing money. It is a serious issue. The committee can look into the issue. Making legislation is not very advisable and it will be exceeding our limits. I am strictly orthodox. I don't want to encroach on the area meant by legislature. This is a serious issue. This is not an easy thing. चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया कि दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जो फ्री रिबड़ियां देता है, वोट लेता है, चुनाव जीतता है, और वो लोग भी हैं उसमें जिनको इसका फायदा होता है। और हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है, गरीबों की मदद सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में टैक्स पे करते हैं, उनका भी ये अधिकार है कि वो सरकार से, पॉलिटिकल पार्टी से ये कह सके कि हम टैक्स देते हैं, हमारा पैसा उसका सदुपयोग हो, तुम अपनी गंदी घटिया राजनीति के लिए, इसे बांटने के लिए इस्तेमाल मत करो। तो ये दोनों ही पहलू है। तो इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक प्लान बताया कि एक कमेटी बनाई जाए, जो अगली सुनवाई 17 तारीख को होनी है, जिसमें एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी इसकी सारी चीज़ों को देखेगी कि एक तरफ हिंदुस्तान की इकोनॉमिक वेलबींग का सवाल है, एक तरफ राष्ट्र का सवाल है, और दूसरी तरफ इस घटिया राजनीति का सवाल है कि आप क्या करें नहीं करें। चीफ जस्टिस ने क्या कहा और सरकार की तरफ से वहां क्या कहा गया कि फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स में डिफरेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को खाना भी दे रही है, गरीबों को अनाज भी दे रही है, इलाज भी कराया जा रहा है मुफ्त, एजुकेशन भी चलाया जा रहा है मुफ्त। तो ये क्या फ्रीबी है? ये कमेटी डिसाइड कर देगी कि क्या एक वेलफेयर स्टेट में गरीबों की मदद के लिए क्या क्या स्कीम्स वो वेलफेयर स्कीम के तहत आएगी और क्या फ्रीबी होगा। ऐसा नहीं होगा कि गरीबों को आप मदद करें, उसको आप कह दें कि भाई ये पैसा खर्च हो रहा है, बर्बादी हो रही है। गरीब का अधिकार है, गरीब को खाना मिलना चाहिए, गरीब को एजुकेशन मिलना चाहिए। कहीं कोई सरकार इसमें पाबंदी या खत्म करने की चेष्टा भी नहीं कर रही। लेकिन जहां आप इस तरीके का चीज करते हो कि ब्लैंकेट, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, आप कहते हो कि भाई सबके लिए पानी फ्री कर देंगे, ये फ्री भी है, ये वेलफेयर स्कीम नहीं है। वेलफेयर स्कीम वो जो गरीबों को मदद पहुंचाए। वोट पाने के लिए तुम धन्ना सेठों को फ्री बिजली देकर के उससे एहसान ले रहे हो या उसको घूस दे रहे हो, उसके दिमाग को करप्ट कर रहे हो। दिल्ली के अंदर फ्री बिजली आपको देना है, आप कहो कि भाई गरीबों को देंगे। वैसे गरीब जिनकी आय बिल्कुल कम है, जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे है, उनके घर में एक पंखा, एक बिजली और एक बल्ब जले या कोई लाइट जले, उसके लिए आप फ्री कर सकते हैं, ये वेलफेयर स्कीम होगा। लेकिन जैसे ही ये केजरीवाल कहता है कि 300 यूनिट तक फ्री, तो क्या करते हैं लोग? घर में कार है, घर में गाड़ियां हैं, फ्रिज है, सब कुछ है, 5 मीटर लगा लिया, अलग अलग फ्लोर, अलग अलग कमरे के ऊपर, और सब फ्री खा गए। ये भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आया था, समाज को ही भ्रष्ट बना रहा है। तो इसके ऊपर कमेटी बनेगी। कमेटी में कौन लोग होंगे? कमेटी में जो एसजी ने सजेस्ट किया है कि वी आर प्रपोजिंग अ कमेटी जिसमें बेनिफिशियरीज, सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट्स, secretaries of state governments, representative of each political parties, representative of Niti Aayog, RBI, Finance Commission, National Taxpayer Association, people who support these freebies, industry and stressed sectors, सारे लोगों को इसमें सारे लोग आ जाएंगे। वहां जाकर के आप बात करो, वहां जाकर के अपनी बातों को रखो। जो फ्रीबी के फेवर में है, जो उसके अपोज में है, सबको इसमें जगह मिल रही है। 17 तारीख को फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि ये कमेटी दरअसल इसमें कौन कौन लोग होंगे।
चूंकि इसमें नीति आयोग भी है, फाइनेंस कमीशन भी है, आरबीआई भी है, इलेक्शन कमीशन, ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको समझ में आ गया है कि इनकी राजनीति उसके ऊपर ग्रहण लगने वाली है, क्योंकि वहां पे तो बस एक ही चीज तय होगी, क्या वेलफेयर स्कीम है, गरीबों को मदद पहुंचाने वाली चीजें क्या क्या हैं, और क्या ये लूट तंत्र, ये मुफ्तखोरी है, उसका डिफाइन कर दिया जाएगा। मुफ्तखोरी पे बैन लग जाएगा, वेलफेयर स्कीम के ऊपर वो सहमति बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ये बता देगा, एक डिफिनेशन दे देगा कि जैसे गरीबों को एजुकेशन देना है, गरीबों को खाना देना है, गरीबों की पढ़ाई है, गरीबों के लिए और भी कई तमाम तरह की चीजें हैं, मनरेगा है, एक से एक चीजें, स्कीमें जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, तो वो वेलफेयर के तहत आएगा। और ये जो केजरीवाल जो करता है वो मुफ्तखोरी में आ जाएगा। और इसीलिए ये बिलबिलाया, इसलिए इसने टेलीविजन चैनलों को पैसे दे रखे हैं कि जब वो झूठ की जब वो झड़ी लगाए तो कोई भी और बिना रोक टोक, बिना सवाल जवाब किए उसे फ्री रन दिया जाए, और देश में एक गलतफहमी, एक लोगों के दिमाग में एक कह सकते हैं कि वायरस डाले, कि जिससे लोगों को अपने देश के ही प्रति जो है वो गुस्सा पैदा हो सके। इस तरह के नेताओं से, इस तरह के नटवर लालों से बचने की आवश्यकता है। हमारी नज़र तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।